अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मेकओवर बाय रुबना। खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको आइज़ मेकअप बता रही हूँ, उम्मीद है पसंद आएगा। जी, पहले स्टेज लाइन की स्टिक है AO, उसकी मैं जो है ना बेस लगा रही हूँ। ये फेयर कलर में आती है, बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। ये मैंने इसको निकाल के इस पे लगाई हुई है। एप्री कलर है और इसका ओरिएंटल है और ये फेयर में है। सबसे पहले आईब्रो को नीट करते हुए हम लोग ये पूरी बेस लगाएंगे और ब्रश के साथ लगा लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ब्रश के साथ ये कि आपकी आईब्रो के साथ साथ लगती है तो शेप ख़राब नहीं होती आपकी आईब्रो की। और इसको बड़े नरम हाथों से आपने लगाना है क्योंकि आँख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। जी, मैं आपको स्लो बता रही हूँ कि बिल्कुल जो न्यू कमर हैं वो इजीली समझ सकें, ताकि जो है ना उनको मुश्किल पेश ना आए। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये देखें, अब बिल्कुल आईब्रो के साथ रखते हुए फ्रंट पे नोज़ के ऊपर, और ये देखिए आँख के ऊपर से भी आईब्रो के साथ रखते हुए बिल्कुल एहतियात से नरम हाथों से ये देखिए साथ उसको चलाएं। बिल्कुल आईब्रो की शेप को हम देखते हुए इसको चलाएंगे बिल्कुल साथ साथ, और बिल्कुल एक अच्छा सा बेस ऊपर देंगे। ये देखिए आईब्रो बिल्कुल सॉफ्ट सी लुक आ गई बिल्कुल। ये देखें, आप इसको आईब्रो के साथ साथ तो ब्रश से अप्लाई करें और बाकी बेस आप फिंगर के साथ भी अप्लाई कर सकती हैं। जी, इसके बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर के साथ आप उसको अच्छी तरह मर्ज करें स्किन के अंदर। और ये मैं नीचे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे मॉडल की आँख से मुसलसल पानी निकल रहा है, शायद कोई एलर्जी हो गई है उन्हें। कुछ ये कि पंखे की हवा भी पड़ रही है, उसकी वजह से भी 1 सेकंड भी इनका पानी नहीं रुकता बहुत ज़्यादा। लेकिन हमें ये था कि आज हम एक आइज़ मेकअप करना चाह रहे थे, तो इसलिए छोटी सी कोशिश की है आप लोगों के साथ शेयर करने की। ये अब ब्यूटी ब्लेंडर लिया है मैंने। ब्यूटी ब्लेंडर के साथ बहुत देखने में लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद ज़ोर से लगा रही हूँ, लेकिन बहुत ही हल्के हाथ आपने ब्यूटी ब्लेंडर के साथ स्किन के अंदर पेनिट्रेट करनी है। जितना आप उसको थपथपाएंगे नरम हाथों के साथ और स्किन के अंदर इसको टैप टैप करेंगे, उतनी ही आपकी ये स्किन स्मूथ होती जाएगी और बिल्कुल एक नेचुरल सी लुक आ जाएगी। हम इसको आईब्रो के साथ साथ रख के भी चलाएँगे ताकि जो एक अलग से बेस की लुक आ रही है वो ना आए। जी, ये देखिए उसके मॉडल की आँख के नीचे बिल्कुल वहाँ पे बेस नहीं रुक रही क्योंकि उनकी शायद उधर एलर्जी है तो पानी नहीं रुक रहा। तो बस आपके लिए ये कोशिश की है कि एक मेकअप ट्यूटोरियल कर सकूं। बस मेकअप का मसला ये बनता है कि फेस दिखाना मुश्किल है। तो ये देखिए एक स्मूथ सी लुक बन गई है। अब हम लोग फिक्सर लेंगे TL3 क्रेयॉन का और इसको नरम हाथों के साथ इसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसको ब्रश से हल्का का डस्टअप करेंगे। ये मैं आँख के नीचे भी लगा रही हूँ। जी, आँख के नीचे भी लगाते हैं। फुल आँख के राउंड अबाउंड मैं लगा रही हूँ, लेकिन मैं आँख के ऊपर नहीं लगा रही।
क्योंकि मैंने इस पर आइस मेकअप करना है। इस आइस पे इस एरिया पे मेकअप करना है, आई शेड अप्लाई करने हैं। और इसलिए कि आपका जो भी कलर लगाते हो वो झड़ता नहीं है। तो मैं इसके ऊपर लाइट गोल्ड कलर लगा रही हूँ जी। लाइट गोल्ड फिंगर टिप के साथ इसके ऊपर अप्लाई करूँगी आई बॉल के ऊपर, और जो बहुत ही सॉफ्ट लुक देगा जी। ये देखिए, ये देखिए, सिंपल आपने लाइट गोल्ड कलर लेना है और आई बॉल के मिड में इसको अप्लाई कर देना है। लेकिन कलर ज़रा अच्छा भर के लगाएं ताकि वो नीचे से आपकी जो स्किन है वो नज़र ना आए। ये देखिए, इसको अच्छा सा अप्लाई करेंगे आई बॉल के ऊपर ऊपर बिल्कुल। अब मैं इसके ऊपर ये देखें ग्रीन कलर लगा रही हूँ छोटा ब्रश लेके। और ये फेस इट की किट है, काफ़ी अच्छी किट है, इसके कलर बहुत अच्छे हैं जी। मैं बिल्कुल ये देखें आउट ऑफ कॉर्नर पे, बिल्कुल कॉर्नर पे छोटा सा जो है ना वी बना रही हूँ हल्का सा, और इसको टैप टैप करके आप अप्लाई करेंगे क्योंकि टैप टैप करने से जो है ना कलर गिरता नहीं। तो आप इसको टैप टैप करके अप्लाई करें और आस्ता आस्ता इसको आगे बढ़ाएं और छोटी सी डी टैप इसको आपने करना है। और इससे आपका काफ़ी कॉर्नर होता है आइस का वो काफ़ी नुमाया हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है, और आँख अच्छी खूबसूरत नज़र आती है, डेप्थ आ जाती है आँख के अंदर। अब मैंने एक कॉपर कलर लिया और उसकी एक लाइन ड्रा की, आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ मैंने इसकी एक लाइन ड्रा की। ये देखिए, अच्छा सा मैंने भर के कलर अप्लाई किया, बिल्कुल वो जो ग्रीन कलर अप्लाई किया उसके साथ साथ हमने वो अप्लाई किया। अब एक फ्लफ़ी ब्रश लेके मैं इस कलर को अच्छी सी मिक्सिंग कर दूँगी कि बिल्कुल जो एक लाइन ड्रा की थी वो बिल्कुल महसूस ना हो, बल्कि एक नेचुरल सी टोन में आपके सामने ये शेड निकल आए। और जहाँ पे मैंने ग्रीन कलर अप्लाई किया था उसके भी बाहर वाली लाइन को मैं ऊपर कॉपर वाली लाइन के साथ मिक्स करते हुए इसको आउट ऑफ कॉर्नर से इनर और इनर से आउट की तरफ मिक्स करते हुए इसको काम कर रही हूँ। ये देखिए, ब्लेंडिंग करनी है, खूब ब्लेंडिंग करनी है। अब ऊपर मैं एक लाइट येलो हाईलाइट के साथ साथ मैं एक लाइट येलो कलर अप्लाई कर रही हूँ, इससे भी बड़ी स्मूथ सी लुक आती है। ये देखिए, इसको भी मैंने अच्छी तरह भर के लगाया है। अब एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ जिसके साथ पहले मैंने मिक्स किया है उसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ कॉपर शेड को जी। ये देखिए, आउट ऑफ कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ। अब हम जब इस तरह मिक्सिंग करते हैं तो बाज़ दफ़ा आँख का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो तकरीबन जो है ना वो फुल हो जाते हैं, वहाँ पे हमारे हाइलाइटर की जगह नहीं बचती। अगर इस तरह आपसे हो जाए तो ये देखिए, हम लोग जो है ना उसमें ब्रश में थोड़ा सा मज़ीद जो है ना मैं फिर दोबारा एक छोटे ब्रश के साथ ग्रीन कलर अप्लाई किया, हल्का सा मिक्सिंग करते हुए छोटे ब्रश के साथ ऊपर ले गई हूँ, इनर कॉर्नर की तरफ ले गई हूँ ताकि थोड़ी सी डेप्थ फील हो। ये देखिए, उसको मैंने ग्रीन कलर पे अप्लाई किया क्योंकि जब मैं मिक्सिंग की तो वो सारा मिक्स हो गया। अब इसके साथ साइडों पे बिल्कुल एंड पे हल्का हल्का सा मैंने ब्लैक थोड़ा सा लिया ताकि एक डेप्थ ज़्यादा नुमाया हो
जी। अब इसके साथ फिर मैंने जो पहले कॉपर कलर लिया था उसके साथ फिर किनारे में मैंने कॉपर कलर लिया। इसी तरह आप कलर दोबारा ले सकते हैं। जी, इसी तरह आप दोबारा कलर ले सकते हैं। जी, जैसे आप मिक्स करते हो उसको एक कलर को दूसरे कलर के साथ, तो जो आपका पहला कलर होता है वो कम हो जाता है। अगर आपको लगे कि ये मेरा कलर कम हो गया तो आप इसको दोबारा ले सकते हो। ये देखिए मैं इसको सारा टोटल फिर मिक्सिंग कर रही हूँ और ऐसे लगे कि आपकी इतनी अच्छी ब्लेंडिंग होनी चाहिए कि फील ही ना हो कि कहाँ से कलर स्टार्ट हो रहा है कहाँ से कलर एंड हो रहा है। जी। जी, ये अब मैं ले रही हूँ, हल्की सी मैंने बेस ली है, जो मैंने पहले बेस लगाई है हल्की सी मैंने बेस लगाई है ताकि आपका जो मिक्सिंग के दौरान थोड़ा सा शेड ऊपर चला गया है वो नीट हो सके। और इसी तरह मैंने जहाँ पे हमारा आइज़ मेकअप मुकम्मल हुआ है वहाँ पे मैंने वो ब्रश फेरा है ताकि बिल्कुल एक नीट लुक आ जाए और आँख का आइज़ का जो कॉर्नर है वो हमारा नुमाया हो जाए। ये देखिए, ये मैं सारी बेस लगा रही हूँ क्योंकि पहले मैंने बहुत कम लगाई थी। जब आप दोबारा ये मैं दोबारा इसलिए लगा रही हूँ कि जब हम बेस फुल फेस पे लगाते हैं तो इस तरह बेस स्टार्ट करते हैं और उसको बिल्कुल आँख के पास पास ये बहुत नरम हाथों से यहाँ पे लगाते हैं ताकि वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट हो जाए। अब मैं हाइलाइटर पे कलर अप्लाई करूँगी और मैं जो है वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। जी, आईब्रो के साथ साथ रखते हुए और साथ साथ ही फिंगर टिप के साथ इसको मिक्सिंग भी करूँगी, साथ साथ अप्लाई भी करूँगी। ये देखिए, और इसी तरह मैंने वही वाइट कलर आइज़ के एंड पे जहाँ पे हमारा लाइनर आना है वहाँ पे इसको हल्का सा टच दिया। ये देखिए, ये मैंने दो कलर एक डिब्बी में डाले हुए हैं, वाइट और सिल्वर। ये मैक वालों का है। ये देखिए, वाइट और सिल्वर कलर एक ही डिब्बी में मैंने डाले हुए हैं। ये देखिए, अब मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंडिंग करते हुए मिक्स करते हुए यहाँ पे वो वही वाइट कलर दिया। इससे आँख बहुत खुली नज़र आती है। इंशाल्लाह ताला मैं मज़ीद बेहतर ट्यूटोरियल करने की कोशिश करूँगी क्योंकि मेरी जो मॉडल थी थोड़ी सी डिस्टर्ब थी वो, और उनकी आँख में कोई मसला था। तो बस ये देखिए, मैं वही वाइट कलर वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ और बड़ी एहतियात से इसको लगाते हैं क्योंकि बच्चियों ने लेंस अप्लाई की होती हैं तो आँख ख़राब होने का डर होता है। इसलिए बिल्कुल वाटर लाइन पे आप इसको हल्के हाथों पे अप्लाई करेंगे, इससे भी आँख खुली नज़र आती है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लगे तो आप लाइक एंड कमेंट्स एंड शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब ये देखिए, जब मैंने मिक्सिंग की है और हम लोग जब मिक्सिंग करते हैं इसको आई शेड को ब्लेंड करते हैं, इसकी ब्लेंडिंग करते हुए कलर आपका कोई डल हो जाता है तो इसी तरह मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था लाइट गोल्ड कलर, तो वो बिल्कुल डल हो गया था। इसको दोबारा फ्रेश कर सकते हैं, तो मैं इसको दोबारा फ्रेश किया। अब मैं इसको थोड़ा सा जो इसकी लाइन बन गई है इसको हल्के हाथों बिल्कुल ये देखें लाइट सा उसको मिक्स कर दिए, ब्लेंड कर दिए ताकि वो अलहदा से रखा हुआ कलर ना फील हो। अब ये मस्कारा है, इसके बाद मस्कारा अप्लाई करेंगे। जी, आईब्रो उठाते हुए अपने आँख
ऊपर वाली लैश पे जब हम लोग लगाएंगे तो आप थोड़ी सी आँख खोलेंगे और उसको लाइनर अप्लाई करेंगे। और जब नीचे वाली लैश पे हम मस्कारा यूज़ करेंगे तो आप तकरीबन आँख खोलेंगे पूरी और इस पर मस्कारा अप्लाई करेंगे। जी, ये मैंने मस्कारा इनकी अप्लाई कर दी है। ये है जेल लाइनर है, बहुत अच्छा ये जेल लाइनर है, बड़ा सॉफ्ट सा है। जी, इसके ऊपर भी ब्रश होता है लेकिन मैं अलहदा से बारीक ब्रश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने बारीक लाइनर लगाना है। तो बिल्कुल जहाँ से हमारी आँख आउटर कॉर्नर पे आँख आखिरी लैश का बाल होते हैं उसके साथ से रखते हुए आईब्रो की तरफ मैं जो है ना एक लाइन ड्रा करूँगी। जी, ये देखिए ज़रा थोड़ी सी आँख खोलते हुए ये मैं आईब्रो की तरफ एक लंबी लाइन ड्रा करूँगी। ये आपकी चॉइस पे है कि आप लाइनर कितना लंबा लगाना चाहते हैं। और आँख का भी होता है कि अगर आपकी आँख हुडीड आइज़ हैं तो आप ज़्यादा लंबा लाइनर नहीं लगाएंगे। तो मैं एक मुनासिब सा इनकी जो है ना लाइन ड्रा कर रही हूँ। और इसी तरह देखिए इसमें हर काम में ये होता है कि आप देखिए अब मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ तो इनर कॉर्नर से आउट की तरफ बाहर जा रही हूँ। ये देखिए इसको स्मूथ सा इक्वल सा करते हुए अब ये देखिए ज़रा थोड़ा सा एज उसका नीट करें, शॉर्प करें, देखते हुए थोड़ा सा जहाँ से मिस लग रहा है उसको मैं ठीक कर रही हूँ। देखिए अब ये देखें लैश के बगैर भी आँख अच्छी लग रही है, सॉफ्ट लग रही है। ज़रूरी नहीं कि हर बंदा आईलैशेस अप्लाई करे। जब आप नॉर्मल भी जाते हैं तो आप देखिए लाइट सा मेकअप आपको उम्मीद है कि पसंद आया होगा। ये लैश के बगैर है तो मैं आपको आईलैशेस के साथ भी बताऊंगी। जी, हम लोग 3D आईलैशेस अप्लाई करेंगे, उससे भी एक अच्छी लुक आती है। ये देखिए ये 3D लैशेस हैं। अगर आप हैवी आईलैशेस लगाते हैं तो उसमें आइज़ मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी सा फील होता है। जी, ये उसकी गम है, वाइट गम है। वाइट गम अच्छी रहती है कि वो ट्रांसपेरेंट हो जाती है बिल्कुल और नज़र नहीं आती। ये देखिए इसको गम अप्लाई की, गम के बाद चंद सेकंड रखते हैं तो उसको ये लैशेस को थोड़ा सा टर्न करते हैं ताकि वो एक आँख की शेप में आ जाए। ये देख जी, ज़्यादा कोशिश करती हैं कि आईलैशेस ड्राई हो जाए तो फिर मस्कारा लगाएं। लेकिन ये देखिए मैं अभी आपको फ़ौरन लगा के दिखाऊंगी तो उससे ये होता है कि आपकी लैश हिल जाती है, जो अक्सर हम गलती करते हैं। ये देखिए मैं आपको फ़ौरन लगा के दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि आईलैशेस हिल जाती है। हल्का सा मस्कारा लगाऊंगी ताकि आँख नुमाया हो जाए, लैशेस नुमाया हो जाए। ये देखिए कॉर्नर से हिल गई है, इसको मैं दोबारा अप्लाई कर रही हूँ। इसलिए कोशिश करें कि आप चंद सेकंड जो है ना 1 मिनट कम से कम उसको छोड़ें ताकि वो अच्छी तरह लैश ड्राई हो जाए। फिर आप मस्कारा अप्लाई करिए। मैं नीचे भी वही ग्रीन हल्का सा कलर दिया है और साथ कॉपर कलर लाइट येलो कलर दिया है और दोनों को मिक्स करते हुए मेरा मेकअप आपके सामने है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह जी।